आप एक सिंगल यूएसबी पेन ड्राइव में आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल क्रिएट किस तरह से और कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज 7 का या विंडोज 10 का या विंडोज 11 का या लिनक्स उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का आप बूटेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप एक ही सिंगल पेन ड्राइव में क्रिएट कर सकते हो। और आप अपने अकॉर्डिंग इन फ्यूचर में आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो विंडोज 10 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहते हो आप विंडोज 11 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। या आप लिनक्स उबुंटू को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लिनक्स उबुंटू को भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इस यूएसबी पेन ड्राइव की हेल्प से आप किसी भी करप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रिपेयर भी कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो और उसके डेटा को भी आप यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको एक यूएसबी पेन ड्राइव को लेना है, एटलीस्ट कम से कम आपका 16 जीबी या 32 जीबी या 64 जीबी का आपका पेन ड्राइव होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव लिया हूँ और उस पेन ड्राइव को आपको अपने लैपटॉप से या आपको अपने कंप्यूटर से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, जिस कंप्यूटर या जिस लैपटॉप में आप बूटेबल क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लिया हूँ और आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सैनडिस्क यहाँ पे मेरा ये पेन ड्राइव है। जैसे मैं आपको अपने दिस पीसी में भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव आपको शो हो रहा होगा और यहाँ पे मेरा ये 16 जीबी का पेन ड्राइव है और यहाँ पे जो टोटल साइज यहाँ पे 14.3 जीबी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा मेरा पेन ड्राइव। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और इस वेबसाइट में चले जाना है। वेंटॉय के रिलेटेड आपको इस वेबसाइट में चले जाना है। और ये वेंटॉय एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, बूटेबल क्रिएट करने का एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के कोई भी विंडोज का या कोई भी आप लिनक्स वगैरह का आप बूटेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव में। तो सबसे पहले तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको विंडोज वर्जन आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे लिनक्स वर्जन शो होगा। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज में अगर आप इस वेंटॉय वाले सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड कर रहे हो तो आप यहाँ पे विंडोज वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है और यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना अब स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड में यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है ये zip फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसे एक्सट्रैक्ट भी करना होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट का, ये वेंटॉय का वेबसाइट का मैं लिंक अपने इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप वहां जाकर आप डायरेक्टली आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये जो फाइल है, ये फाइल यहाँ पे कंप्लीटली डाउनलोड हो गया है। अब आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे ये zip फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देन एक्सट्रैक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे ये आपको एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वेंटॉय 2 डिस्क के नेम से। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो चुका है और बाकी की मैं फाइल को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, फोल्डर को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रोम को भी यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो वेंटॉय का इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे जो आपका पेन ड्राइव लगा हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता है या आपको यहाँ पे पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, 16 जीबी का यहाँ पे पेन ड्राइव है मेरा सैनडिस्क का। और इसे कर लेने के बाद फिर आपको इस ऑप्शन वाले ऑप्शन पे जाना है, मैंने इस बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिक्योर बूट सपोर्ट पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे चेक मार्क नहीं रहता है तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब ओनली आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेटिंग होगा या आपका कोई भी डेटा वगैरह है आपके पेन ड्राइव में, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा का बैकअप बना लीजिए या आप उस डेटा को कोई ऑन ड्राइव में आप ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेन ड्राइव है यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है। तो जैसे मैं अब यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ, देन यस, और यहाँ पे वेंटॉय यहाँ पे मेरा क्रिएट होने लगा है मेरे पेन ड्राइव में। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वेंटॉय हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू दी
डिवाइस यहाँ पे शो हो गया है, तो आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पे मेरा जो वेंटॉय का जो यहाँ पे जो पेनड्राइव का जो यहाँ पे ऑप्शन था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया है। आप चाहे तो आप यहाँ से मैनुअली तरीके से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। दिस पीसी में जाना है आपको और यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वेंटॉय का मेरे पेनड्राइव का जो यहाँ पे नेम था सैंडिक्स, वो अब यहाँ पे वेंटॉय यहाँ पे शो हो रहा है। तो वेंटॉय यहाँ पे शो होने लगेगा, इसका मतलब ये है कि मेरा जो वेंटॉय है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है मेरे पेनड्राइव में। मेरे पेनड्राइव अब रेडी है बूटेबल क्रिएट होने के लिए। तो आपको अब यहाँ पे इस पेनड्राइव को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना है क्या कि आपको जिस भी विंडोज को इंस्टॉल करना है, जिस भी विंडोज का आपको यहाँ पे बूटेबल क्रिएट करना है, मल्टीपल बूटेबल जैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो उन विंडोज का या उन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपको यहाँ पे आईएसओ फाइल को आपको यहाँ पे अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ आईएसओ फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करके पहले से रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अवंतु का यहाँ पे है, लिनक्स अवंतु का यहाँ पे आपको आईएसओ फाइल शो हो रहा होगा और विंडोज 10 का है। आप चाहे तो विंडोज 11 का भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आईएसओ फाइल को यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे हायर एंड बूट का आपको यहाँ पे एक आईएसओ फाइल दिख रहा होगा। ये हायर एंड बूट का आईएसओ फाइल क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक जैसे मान के चलिए आपका कोई भी विंडोज है, आप यहाँ पे जो विंडोज यूज कर रहे हैं, इस हायर एंड बूट सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मैंने इस हायर एंड बूट आईएसओ फाइल की हेल्प से आप विंडोज को लाइवली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर बाय द वे मान के चलिए अगर आपका जो विंडोज 10 है या विंडोज 11 जो आप यूज कर रहे हो, अगर बाय द वे यहाँ पे वो करप्ट हो जाता है, तो हायर एंड बूट इमेज की हेल्प से, मैंने हायर एंड बूट आईएसओ फाइल की हेल्प से आप यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर सकते हो और अपने डेटा को कोई अनदर ड्राइव में या पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या अपने डी ड्राइव से ई ड्राइव में या ई ड्राइव से एफ ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक हायर एंड बूट का भी मैं यहाँ पे इमेज, मैंने आईएसओ फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएसओ फाइल है और इस आईएसओ फाइल की हेल्प से आप कोई भी डेटा को रिकवरी भी कर सकते हो। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा आपका लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम इस हायर एंड बूट आईएसओ फाइल की हेल्प से, और उस लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको आगे और बताऊंगा, रिकवरी करने के लिए, डेटा रिकवरी करने के लिए या डेटा को क्या बोलते हैं ट्रबल शूट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको वहां पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी को, इन आईएसओ फाइल को आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे मेरा ये कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल को आप यहाँ पे डाल सकते हो। विंडोज 10 के रिलेटेड हो गया या विंडोज 7 के रिलेटेड हो गया या विंडोज 11 के रिलेटेड हो गया या लिनक्स रिलेटेड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स काली हो गया या अवंतु हो गया। और हायर एंड बूट को तो आपको यहाँ पे डालना ही डालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं इस आईएसओ फाइल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं पहले से यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ इस वेबसाइट को। तो आप यहाँ से इस वेबसाइट की हेल्प से आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका हायर एंड बूट जो है, हायर एंड बूट का आईएसओ फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइज क्या है 2.88 GB का ओनली ये साइज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन सभी आईएसओ फाइल को आपको यहाँ पे पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे किसी विंडोज को अगर इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप वो पार्टिकुलरली किसी भी बूटेबल पेन ड्राइव को आप यूज़ कैसे करोगे। और मैं आपको हायर एंड बूट इमेज को भी ओपन करके दिखाऊंगा, जो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं उसे भी ओपन करके दिखाऊंगा किस तरह आपको उसे यूज़ करना है, या कोई भी डेटा को आप रिकवरी कैसे कर सकते हो, या आप अपने फाइल को या आप अपने विंडोज़ को ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो। अगर आपका कोई जो विंडोज़ इंस्टॉल है, विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, अगर वो करप्ट हो जाता है तो आप उसे ट्रबल शूट कैसे करेंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा आगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसे ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे जितने भी आईएसओ फाइल थे यहाँ पे मैं टोटली को यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया हूँ अपने पेन ड्राइव में। ट्रांसफर कर लेने के बाद फिर आपको इसे अब कट करना है और आपको इस पेन ड्राइव को आपको यहाँ से इजेक्ट कर लेना है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इजेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे इजेक्ट कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप को या आप अपने कंप्यूटर है तो आप उसे सबसे पहले टर्न ऑफ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को यहाँ पे टर्न ऑफ कर लिया हूँ। टर्न ऑफ कर लेने के बाद और आप जो पेन ड्राइव में आप बूटेबल क्रिएट किए हो, जैसे मैं इस पेन ड्राइव में बूटेबल क्रिएट किया हूँ, तो इस पेन ड्राइव को अब आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी लैपटॉप में यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ।
कनेक्ट कर देने के बाद फिर अब आपको यहाँ पे पावर बटन को मैंने प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप को टर्न ऑन करना है या आपको अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है तो आपका क्या होगा कि उस कंपनी का आपके यहाँ पे एक लोगो शो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एचपी का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे एचपी का लोगो शो होगा, या आपका लिनोवो का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे लिनोवो का लोगो शो होगा, या आपका डेल का ही लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे डेल का लोगो शो होगा। तो जैसा ही आपके यहाँ पे लोगो शो होगा एट ए टाइम आपको यहाँ पे अपने बूट बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, बूट मेन्यू की को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे मेरा डेल का लैपटॉप है तो मेरे डेल का लैपटॉप का जो बूट मेन्यू की है वो F12 है, तो आपको एट ए टाइम आपको F12 बटन को प्रेस करना है। अगर एट ए टाइम F12 बटन से अगर आपका वर्क नहीं करता है तो आप फंक्शन मैंने FN प्लस F12 बटन को आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे बूट मेनू का ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हर कंपनी के लैपटॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे बूट मेनू जो बटन है जो की है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का, तो एचपी का हो सकता है आपका F9 या F11 होगा, या लिनोवो का तो लिनोवो का आपका F12 होगा या F10 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डेल का है तो मेरा यहाँ पे डेल का F12 है, तो आपको उस बटन को एट ए टाइम आपको यहाँ पे प्रेस करना है जैसे ही आपके यहाँ पे लोगो शो होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को टर्न ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे F12 बटन को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे लोगो शो हुआ है एट ए टाइम मैं यहाँ पे F12 बटन को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। अगर बाय द वे ओनली F12 बटन से अगर आपका बूट मेन्यू अगर आपका इस तरह से ओपन नहीं होता जैसे मेरे यहाँ पे ओपन हो रहा है ओनली F12 बटन से, तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ फंक्शन प्लस F12 बटन को प्रेस करना है। मैंने FN बटन प्लस F12 बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा USB का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, सैनडिस्क UEFI सैनडिस्क। तो आपको इसी के ऊपर आपको यहाँ पे अपने एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे मेरा जो वेंटवाई का जो बूटेबल था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा हायरन बूट का भी ISO फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, और अवंतु का यहाँ भी शो हो रहा है, और विंडोज 10 का भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका विंडोज 11 भी है तो आपका यहाँ पे विंडोज 11 का भी शो होगा, या आपका विंडोज 7 भी आप डाले हो अगर ISO फाइल तो आपका विंडोज 7 का भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे विंडोज 10 को ओपन करके दिखाता हूँ कि विंडोज 10 यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 10 वाले ऑप्शन पे गया हूँ और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, बूट इन नॉर्मल मोड। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो विंडोज 10 है वो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज 10 का जो इंटरफेस है, इंस्टॉलेशन इंटरफेस है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कैसे भी करते हो तो उस तरह करके आप विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बताऊंगा आगे। मैं आपको यहाँ पे हायरन बूट को यहाँ पे हायरन बूट के बारे में जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, देन यस। और मैं यहाँ पे वेंटवाई अगेन यहाँ पे ओपन हो चुका है, बूटेबल जो यहाँ पे ओपन हो गया है। और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हायर इन बूट ISO का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा जो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे इस पर इंटर प्रेस करता हूँ और बूट इन नॉर्मल मोड में मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हायर इन बूट CD यहाँ पे शो हो रहा है PE विंडोज 10। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है हायर इन बूट CD का, तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है, विंडोज 10 का लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे इंस्टॉल करने या कोई भी विंडोज को इंस्टॉल करने का यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है। अब आप यहाँ से चाहे हो तो आपका जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 इंस्टॉल था या विंडोज 11 इंस्टॉल था, अगर बाय द वे वो करप्ट हो गया है, अगर आप उसके डेटा को जैसे D ड्राइव में या E ड्राइव में या C ड्राइव में कोई भी आपका डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है या फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह है, तो आप मैंने अपने पेन ड्राइव में शिफ्ट कर सकते हो। मैंने एक पेन ड्राइव आप यहाँ पे कनेक्ट कर आप यहाँ पे दिस PC वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे टोटल ड्राइव आपका जो ड्राइव था C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, जो ड्राइव था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ चाहे तो आप D ड्राइव से आपका जो भी डेटा है आप यहाँ से उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी भी पेन ड्राइव में या कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, या कोई भी ड्राइव में आप यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो, D ड्राइव से E ड्राइव में शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो हायर इन बूट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप चाहे तो आप इसका जैसे मैं आपको एक टूल भी दिखा देता हूँ, कुछ टूल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिकवरी, यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे रिकवरी टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अदर टूल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे टूल देखने को मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टूल्स को यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड डिस्क टूल, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क टूल भी है, डेटा रिकवरी भी है, और यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पार्टीशन टूल भी देखने को मिल जाएगा।
तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा रिकवरी वाले टूल पे जाता हूँ, तो डेटा रिकवरी टूल वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिकूवर्क आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे ये ऑप्शन। तो ये टूल की हेल्प से आप किसी भी डेटा को आप रिकवर कर सकते हो। आपका डेटा वगैरह आपका करप्ट हो गया है तो ये आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप डायग्नोस्टिक वाले ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हो। डिफेक्ट वाले भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से डिफेक्टमेंट भी कर सकते हो अपने सिस्टम को, जो भी आपका सिस्टम है। तो यहाँ से आप यहाँ से एक तरह से ट्रबल शूट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं पार्टीशन वाले टूल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ईजीएस पार्टीशन मास्टर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ, और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद मैं इसे लार्ज आइकन्स में कर देता हूँ, और आप यहाँ से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम रिकवरी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ से सिस्टम को रिकवरी भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में करप्ट हो गया है, या आपका जो भी डेटा है वो करप्ट हो गया है, या आपका जो भी डेटा है वो रिमूव हो गया है, तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हो, उसे ट्रबल शूट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्यूटोरियल टाइप्स में इसके बारे में बताया हूँ, और इसके रिलेटेड मैं हायरन बूट के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि आप इसे और भी किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।